क्योंकि वक्री ग्रह का ऐसी स्थिति है, दो लोग साथ चल रहे हैं, मोना और मीनल। मोना तेज गति से आगे की ओर चलती चली जा रही है। अब मोना और मीनल साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ चलते चलते अचानक से 5 की गति, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धीरे धीरे चहलकदमी करते पार्क में जा रहा है। अचानक से मोना को उसका कोई कजन दूर दिख गया, तो मोना तेज भागने लगी दौड़ के उसकी तरफ। मोना ने कहा अरे अरे फटाफट फटाफट फटाफट। तो मीनल ने क्या किया, देखा अरे क्या कर रही है नीचे, ये क्या क्या गिरा के चली गई। तो मीनल उसकी चीजें उठाती हुई धीरे धीरे चलने लगी। तो मीनल भी आगे को चल रही है, मोनल भी आगे को चल रही है। मोना और मीनल दोनों आगे को चल रही है, लेकिन मोना भाग रही है 10 की गति से और मीनल चल रही है 2 की गति से। तो मोना कहेगी अरे कहाँ पीछे रह गई तू, वो पीछे नहीं रह गई है, वो चल रही है, लेकिन वो कहेगी उल्टी चल रही है, मेरे से पीछे जा रही है, दूर जा रही है। तो यह है वक्री ग्रह। कभी उल्टा नहीं घूमता, पीछे नहीं जाता, लेकिन अगला ग्रह तेज जा रहा है। या मोना ने इस पार्क के एरिया के अंदर यहां से घूमकर ऐसे यहां अंदर आना है। मान लेते हैं मोना ने इस तरह से आना है। अब मीनल को कहा गया कि तो मीनल यहां एक दूसरा रास्ता है जो ऐसे बना हुआ है, तो तूने ना यहां से आना है। तो मीनल को टाइम बहुत लगता है यहां गोल घूम के आने तक। जब तक दोनों ने यहां से इकट्ठा रेस स्टार्ट करी, तो अभी तक ये दोनों साथ साथ थे, लेकिन थोड़ा ऐसा लगेगा ये जल्दी आगे निकल गई और ये पीछे ही रह गई। तो ये चल तो रही आ गई, लेकिन इसको लगेगा ये तो पीछे रह गई। इसे कहते हैं वक्री। चूंकि ग्रहों के अनुसार कई ग्रह अलग अलग हिसाब से चलते हैं। शनि महाराज जो है उनका बहुत लंबा साइकिल है चलने का प्लैनेट्स के अंदर। शनि महाराज 30 साल में धरती की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, 30 ईयर्स। तो जब सूर्य के इर्द गिर्द शनि चलता है तो ऐसे चलता है, शनि चलता है तो ऐसे चलता है, बहुत लंबा, 30 साल। अब धरती यहां कहीं बैठी है, ये 1 साल में घूम रही है, सिर्फ 1 साल में। अब 1 साल में घूमने वाली धरती जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, ये 12 साल में घूमने वाले बृहस्पति के हिसाब से बहुत धीरे चल रही है। ये 12 साल लेता है बृहस्पति, 11, 12, 13 अलग अलग हिसाब है। 12 साल मान लो ऐसे मोटे तौर पे, ये 30 साल। ये हालांकि 29 साल के आसपास लेता है, लेकिन हम मोटे तौर पे बात कर रहे हैं। 2.5 साल एक राशि में चलता है, 12 राशि, इसलिए शनि की ढैया का कलेश चलता है। अब जब ये धरती के साथ यहाँ ऐसे 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 धरती चली, धरती यूं चली, तो बृहस्पति महाराज तो यहाँ से यहीं आ पाया अभी, और धरती घूम भी ली, वो पूरी घूम ली। पीछे लगे फोटो में लगाता हूँ, ये घूम भी ली। ऐसी स्थिति में एक तो बहुत तेज जा रहा है, एक व्यक्ति ने यहां से यहां 1 करोड़ कमाने के अंदर 2 साल लगा ली, दूसरा व्यक्ति जो 5 साल लग रहा है, तो कहते हैं अबे तो पीछे रह गया, वो वक्री है, उसके ग्रहों ने वक्री दृष्टि मार रखी है, उसकी लाइफ स्लो है, वो धीमी गति के समाचार की तरह चल रहा है। तो अब ऐसा कैसे करें, इसको जेट में बिठा दें, क्योंकि जेट के बिना काम नहीं होगा, इसकी अपने तो बस की है नहीं। जिसने 5 साल में जलंधर पहुंचना है, 5 में ही है, अब वो बेचारा बैठा बैठा क्या करेगा, सपने लेगा ना। भगवान तो कितना अन्यायी है, तूने भगवान मेरे दोस्त को बैठ करके तो 1 साल के अंदर करोड़पति बना दिया, मैं 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं, वो तो साला कुत्ता है, कमीना है, एंड फलाना ढिमकाना, मैंने कौन से पाप किए हैं। तो बेटा इसलिए क्योंकि तू वक्री है, बेटा तू पीछे को बहुत जाता है, तेरी खोपड़ी पीछे बहुत सोचती है, तू साले कंपैरिजन बहुत करता है, तू इसको क्यों देखता रहता है सारे टाइम। इसलिए हम कहते हैं कंपैरिजन मत करो, आपका ब्रेन वक्री चलेगा। जैसे ही वक्री चलेगा, आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह वक्री है वो पावर पकड़ लेगा, और जहां वो बैठा है वहां की दिक्कत देगा। अगर मान लो आपका कोई ग्रह, मान लेते हैं मंगल वक्री बैठा है 4थे घर के अंदर, और आपने बैक पीछे की ओर जाना शुरू कर दिया अपने भाई, दोस्त, मित्र, परिवार, घर के बारे में सोचकर। 4था घर दोस्त का है, माँ का है, प्रॉपर्टी का है, जायदाद का है, मित्रों का है, उनके बारे में बैक चले गए। मंगल का वक्री ग्रह पावर पकड़ लेगा। जैसे ही वो पावर पकड़ेगा, उस समय अगर अंतरिक्ष जन्म के समय वक्री था तभी वक्री कहेंगे, और आपकी वही कुंडली बन गई। अगर आज की डेट में वो वक्री नहीं है तो आपके लिए फिर उल्टा है। अब आपकी जब मंगल अंतरिक्ष में सीधा चल रहा है तो आपकी खूब कुटाई होगी। आपके लिए पॉजिटिव तब होगा जब अंतरिक्ष में भी वक्री है, क्योंकि आप वक्री में पैदा हुए। लेकिन अगर आपका नेगेटिव बैठा है तो नेगेटिव को ही फल बढ़ाएगा। इतना कठिन और जटिल है ये।
इसलिए बिना सहस्रारा चक्र, बिना अन्य ग्रहों की पावर और ताकत या कृपा के बिना आप सुनकर समझकर मुन्ना आपको सुला देगा, कहेगा सो जा यार, छोड़ना, दफा कर, क्या रखा है ये ज्योतिष पोतिश, क्या बेकार की गाजर मूली है। ये सीखने भी नहीं देगा, क्लासेस में आने नहीं देगा, अटेंडेंस नहीं देगा, कहेगा यार बोर सा कर रहा है बंदा, यार सूत्र क्यों नहीं बताता, फटाफट दो बताए, ऐसे रॉकेट बन जाए। ये सब इंस्टाग्राम पे और वीडियोस पे बिकता है धाए धाए। आप ये कर लें, शनि के लिए वो दान कर दें, काम हो गया। कुछ नहीं होता। अगर ऐसे ही कोई जेनरिक मेडिसिन बनी होती तो कोई ना गंगाराम और फोर्टिस में जाके भीड़ में लाइन में लगता, क्योंकि स्पेशलाइज्ड केसेस हैं। हम जितने लोग हैं उन सब की कुंडलियां अलग अलग हैं, जुड़वा की कुंडली तक अलग है, उसकी बात होगी। ये वक्री जो ग्रह है ये आपकी लाइफ को पीछे खींचता है। मान लेते हैं आपकी जन्म पत्रिका में दो ग्रह वक्री हैं, मान लो मंगल है और शनि है। अगर ये वक्री हैं तो ये अपने अपने कुंडली के फलादेश के अनुसार आपकी लाइफ में धमाल मचाए रखेंगे। तो पहला तो सीधा सही प्रिंसिपल है, अगर ग्रह वक्री है तो भैया उसका उपाय कर लो। बहुत से लोग ज्योतिष में समझेंगे, जब तक आप मंझेंगे पता नहीं कितनी क्लासेस चाहिए, हम पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज तो गांठ बांध लो, जो ग्रह वक्री है भैया उसका रत्न धारण करना है, हर हालत में रत्न धारण करना है। उसमें एक बड़ा पंगा है, कहीं कहीं बार ग्रह तीसरा, छठा, आठवां, 12वां ये लगभग मौत के खाने हैं, इनका मालिक होता है। अगर वहां का आप स्टोन पहनेंगे ना तो उसको सूट कराना बड़ा मुश्किल है, वो साइड इफेक्ट मारेगा, 1,00,000% साइड इफेक्ट मारेगा। लेकिन ये वो केस है, किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया, अब तो मर जाएगा, तो डॉक्टर कहता है क्या करो, इसे भाई स्टेरॉइड दे दो। स्टेरॉइड भी एक स्टोन की तरह काम कर रहा है, वो साइड इफेक्ट तो मारेगा 101%, क्योंकि 2 साल बाद लोग कहेंगे बाल झड़ गए, मेरी किडनी पे लोड आ गया, मेरे तो हार्ट पेशेंट हो गया, लेकिन वो मर जाएगा अगर नहीं खाएगा स्टेरॉइड। इसलिए ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में हम केस स्टडीज लेंगे। आपके वक्री प्लेनेट का लेकिन स्टोन तो पहनना ही है। कुछ स्टोन सूट कराने के उपाय कराने पड़ेंगे, उसे बांधना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह जो है बहुत ताकतवर है और ये हमारी कॉन्शियसनेस में तब तक फल नहीं देंगे जब तक सहस्रारा यानी कृपा का इलाका ऑन नहीं होगा। आपके अंदर एक वाक सिद्धि डेवलप हो सकती है, आपके अंदर वो शक्ति डेवलप हो सकती है कि सारी दुनिया कहेगी अरे नीलम मत पहनाओ, आपके कहने से सूट करेगा। ऐसी विचित्र सी बात होगी।